हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं डील करने वाली हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स क्या है और क्या क्या फंक्शन होता है पार्ट्स का और किस मटेरियल का है, वो हर एक पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पर आपके लिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है उसको ट्रिपल स्टार आप मार्क कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपके मेंस के लिए आता है क्वेश्चन तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और जितने भी एसेंशियल पार्ट्स है उसका फंक्शन क्या है, वो किस मटेरियल का बना है, वो सब आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है सब्जेक्टिव के लिए। आइए हम देखते हैं एक एक पार्ट्स क्या क्या एसेंशियल पार्ट्स होते हैं डीसी मशीन के। तो देखिए, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा कनेक्शन ध्यान दीजिएगा और ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक एक करके। तो एसेंशियल पार्ट ऑफ डीसी मशीन अगर देखें तो इसमें 4 एसेंशियल पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए, फील्ड सिस्टम। सेकंड होता है आर्मेचर। फोर्थ होता है हमारा थर्ड होता है हमारा कम्यूटेटर एंड फोर्थ हमारा ब्रश होता है। और शाफ्ट भी होते हैं, लेकिन ये एसेंशियल पार्ट्स हैं हमारे। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम फील्ड सिस्टम में। तो फील्ड सिस्टम अगर मैं बोलूँ तो फील्ड सिस्टम क्या होता है, आप बताइए। फील्ड सिस्टम तो अगर फील्ड सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें 4 पार्ट्स आ जाते हैं हमारे, जो कि हम लोगों को पढ़ना पड़ता है और इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला होता है, देखिए, फील्ड कॉइल, जो कि मैं यहाँ पर लिखी हुई हूँ फील्ड कॉइल। देखिए, ये फील्ड कॉइल है, वाइंडिंग से कुछ फील्ड कॉइल, इसको हम और क्या बोलते हैं ये देखेंगे। नेक्स्ट होता है योक, ये भी फील्ड सिस्टम का पार्ट है, योक। फोर्थ होता है पोल कोर, थर्ड होता है पोल कोर एंड फोर्थ होता है हमारा पोल शू। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, फील्ड सिस्टम को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, जब भी आप मेंस में अगर लिखते हैं तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट ना लिख करके अगर आप ऐसा शो करेंगे तो थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता है, अच्छा दिखता है देखने में और चीज़ें जल्दी से ग्रास्प हो जाती है, एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि क्या लिखा गया है। अगर आप थ्योरी लिखेंगे पूरा भर भर के तो उससे थोड़ा सा इम्प्रेसिव नहीं लगता है, तो फुल मार्क्स मिलने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा आपका। पहला देखते हैं हम फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम, देखिए, ये डायग्राम मैं यहाँ पर नहीं रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पर समझा के तुरंत वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे तरीके से। तो पहला क्या है, देखिए, फील्ड सिस्टम। उसमें भी हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा एक बार और नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा फील्ड कॉइल, सेकंड योक, थर्ड क्या हमारा पोल कोर एंड फोर्थ पोल शू। पहला देखिए फील्ड कॉइल, फर्स्ट हमारा होता है फील्ड कॉइल्स। तो देखिए, फील्ड कॉइल क्या होता है, हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम ही यही होता है कि वहाँ पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जिसके वजह से करंट कैरी हो सके प्रॉपरली। यानी कि इसका मेन फंक्शन है फील्ड कॉइल का करंट कैरी करना। क्योंकि देखिए, ये वाइंडिंग का कनेक्शन है और वाइंडिंग के कनेक्शन से ही तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो प्रॉपरली फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होना चाहिए हमारे पोल कोर में। देखिए, ये पोल कोर मैंने लिखा हुआ है और ये किस मटेरियल का बना होता है। तो पहला इसका काम क्या है फील्ड कॉइल का, टू कैरी द करंट, कैरी दी करंट कैरी करना, ये पहला इसका फंक्शन है। सेकंड, फील्ड कॉइल को हम और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कॉइल भी बोला जाता है। देखिए, मैग्नेटाइजिंग भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज मैग्नेटाइजिंग कॉइल। मैग्नेटाइजिंग कॉइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि फील्ड कॉइल में हम लोगों को मैग्नेटिज्म क्रिएट करना होता है, इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं फील्ड मैग्नेटाइजिंग कॉइल। नेक्स्ट, अब देखिए, फील्ड कॉइल का हमारा मेन फंक्शन होता है टू कैरी द करंट कैरी करना होता है। और अगर किसी भी मटेरियल को करंट कैरी करना होगा तो बेस्ट मटेरियल जो मशीन के लिए होता है वो होता है कॉपर वायर हम यूज़ करते हैं। देखिए, सिल्वर वायर भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं यूज़ किया जाता है। अगर बेस्ट कंडक्टर देखिए तो सिल्वर होता है या फिर एल्यूमिनियम भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रिफर्ड हमारा कॉपर वायर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मैग्नेटाइजिंग कॉइल किसका बना होता है तो कॉपर वायर आपका आंसर होना चाहिए। ये हो गया हमारा फील्ड कॉइल के बारे में। देखिए, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सब पॉइंट,
योक। तो फील्ड कॉइल से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, इसका काम क्या है और ये किस मटेरियल का बना होता है। तो आप क्या करिए, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए कॉपर वायर के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है देखिए योक। योक क्या होता है, देखिए जो भी आउटर कवर होता है हमारा, आउटर कवर होता है एक डीसी मशीन का, उसी को ही हम बोलते हैं योक। तो ये जो है वो हमारा योक है, देखिए योक। समझ में आया योक क्या होता है। अब देखिए इसका दो फंक्शन होता है मेनली। फंक्शंस अगर मैं बोलूँ योक क्यों लगाया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हम लोग मटेरियल लगा देंगे या कुछ भी लगा देंगे। फंक्शन जो है उसको कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म करना होता है। योक का अगर मैं फंक्शन देखूँ तो देखिए पहला जो फंक्शन है उसका मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द मशीन, मशीन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है मैकेनिकली। ये पहला इसका फंक्शन है। देखिए अगर आउटर कवर प्रॉपर से नहीं होगा तो पूरा मशीन कैसे हो जाएगा, हिलने लगेगा, अच्छे तरीके से असेंबल्ड नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा योक। नेक्स्ट जो होता है इसका फंक्शन, ये एक और फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है रिटर्न पाथ, प्रोवाइड करता है रिटर्न पाथ फॉर द फ्लक्स, रिटर्न पाथ फॉर द फ्लक्स। देखिए तो ये इसका मेन फंक्शन है हमारे योक का। तो इतना आप नोट करिए। आगे हम देखते हैं इसकी मटेरियल क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि योक का मटेरियल आप बताइए। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी मटेरियल से ले करके बना दिया जाता है योक। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती होगी प्रॉपर, उसी मटेरियल को हम यूज़ करते हैं अपने योक के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको इसके नीचे लिखना है, आपको इसके नीचे लिखना है योक का। तो देखिए योक किस चीज़ का बना होता है, योक हमेशा बना रहता है कास्ट आयरन का या फिर कास्ट स्टील का। अब आप सोच रहे होंगे कि दो मटेरियल मैंने क्यों यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स देखिए कास्ट आयरन का यूज़ होता है हमारा स्मॉल डीसी मशीन में, स्मॉल डीसी मशीन। और अगर कास्ट स्टील बोल दिया, कास्ट स्टील हमारा यूज़ होता है लार्ज डीसी मशीन में, लार्ज डीसी मशीन में। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर आरआरबी का क्वेश्चन आया हुआ है, योक का मटेरियल पूछा है फॉर स्मॉल डीसी मशीन, तो आपका आंसर होना चाहिए कास्ट आयरन। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये पूछता कि लार्ज डीसी मशीन किस चीज़ का बना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कास्ट स्टील का बना होता है, क्योंकि कुछ अच्छी सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इन दोनों की, इसीलिए हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ अच्छा होता है इसका। तो ये हो गया हमारा योक। फंक्शन मैंने बता दिया, मटेरियल मैंने बता दिया। आपको सिर्फ इतना ही जानना है जितना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता है। अब फील्ड सिस्टम में मैंने अभी बताया था कि पोल कोर और पोल शू आते हैं। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा डिस्कशन का फील्ड सिस्टम में, वो होता है पोल कोर। पोल कोर, तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखिए और इसमें देखिए पोल कोर क्या होता है। तो ये जो मैं ड्रॉ की हूँ देखिए, ये वाला, ये होता है पोल कोर, पोल कोर। ये सब देखिए, ये 4 पोल मशीन है इसलिए 4 पोल है, पोल कोर है। और ये किस चीज़ का बना रहता है, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मैग्नेट का बना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जनरली ये परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना होता है। परमानेंट मैग्नेट हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसका कुछ डिसएडवांटेज हो जाता है, इसके लिए इसीलिए जनरली इससे बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इसको ड्रॉ करना है तो आपको ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए अलग से आप ड्रॉ कर सकते हैं, अलग से आप ड्रॉ करिएगा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसको आप बोलिएगा पोल कोर है ये, और ये जो है वो हमारा पोल शू है, पोल शू है हमारा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फील्ड कॉइल्स। फील्ड कॉइल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए इसी के ऊपर ही तो हमारा फील्ड कॉइल लगा हुआ है। अब देखिए ये जनरली लैमिनेट इसको नहीं किया जाता है पोल कोर को, लेकिन कुछ अगर लार्ज मशीन है तो उसमें लैमिनेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसके लिए मैंडेटरी नहीं है पोल कोर के लिए लैमिनेशन। तो लैमिनेशन इज़
नॉट रिक्वायर्ड जनरली, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये होता है हमारा पोल कोर। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोल कोर का फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना फील्ड कॉइल को या मैग्नेटाइजिंग कॉइल को। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना होता है ये, और ये लैमिनेशन इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इफ़ रिक्वायर्ड आप लैमिनेशन दिया जा सकता है। ये हो गया हमारा पोल कोर। अब हम देखते हैं पोल शू। पोल शू, तो ये सोच रहे होंगे आप कि पोल शू इसको हम सीधे से क्यों नहीं बनाए, इसमें एरिया क्यों बढ़ा दिया गया है। यहाँ एक बार और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दी हूँ। ये जस्ट एक मैग्नेट है। मैग्नेट आप इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं। जब आप मशीन अच्छे से पढ़िएगा उसका देखेंगे फिजिकली कैसा होता है, तो कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें हम लोगों का लैमिनेशन और वाइंडिंग होती है। अब देखिए ये हो गया हमारा पोल कोर, और ये हमारा हो गया पोल शू। तो इसका एरिया आपको कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। आप सोच रहे होंगे हम ऐसे भी तो बना सकते थे पोल कोर को, लेकिन ऐसा नहीं बनाया जाता है जनरली, क्योंकि क्या होता है कुछ इसका डिसएडवांटेज होता है और इसका कुछ एडवांटेज होता है। वही मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए पोल शू, फोर्थ हमारा हो जाएगा पोल शू। पोल शू क्या होता है? पोल शू ये होता है कि यहाँ पर हम लोगों को फील्ड प्रोड्यूस होता है। फील्ड हमारा प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पर हमारे पोल शू में। और देखिए ये आर्मेचर के पास होता है, बिल्कुल देखिए ये आर्मेचर के पास है, जबकि पोल कोर दूर है, इसीलिए इसमें लैमिनेशन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये आर्मेचर के पास है, देखिए ये इसकी वजह से इसको एक लैमिनेट किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, लैमिनेटेड। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू पोल शू। थर्ड पॉइंट देखिए ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो मटेरियल सेम रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। थर्ड एरिया इज़ मोर। एरिया इज़ मोर। अब आप सोच रहे होंगे एरिया क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देखिए जब आप रिलक्टेंस पढ़ते हैं, एस हम बोलते हैं रिलक्टेंस, आप बेसिक में पढ़े होंगे 1/μ0 μr L/A। ये होता है रिलक्टेंस, ये होता है देखिए रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस क्या है? फ्लक्स के सेटअप को अपोज करता है ये। तो अगर मेरा एरिया देखिए ज़्यादा होगा तो उसका रिलक्टेंस कम होगा। ये सही बात है, रिलक्टेंस कम होगा। और आपने पढ़ा हुआ है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। ये हम बेसिक में पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म जब हम देखते थे। तो देखिए अगर रिलक्टेंस हमारा हो गया कम, अगर हमारा रिलक्टेंस हो गया कम तो फ्लक्स सेटअप क्या हो गया? ज़्यादा। और जितना ज़्यादा फ्लक्स सेटअप होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उतना ही करंट वहाँ पर फील्ड कॉइल अच्छे से करंट कैरी करेगा, मैग्नेटिज्म प्रॉपर होगा और आर्मेचर अच्छे से रोटेट भी कर पाएगा। तो ये सब होता है हमारा कुछ एडवांटेज इस तरीके का डिज़ाइन करना हमारा पोल शू। फील्ड सिस्टम खत्म हुआ, अब हम आते हैं आर्मेचर में। इससे क्वेश्चन अगर आपको बनेगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि एरिया क्यों ज़्यादा होता है हमारा पोल शू का, क्यों इसको बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, चैम्फर्ड किया जाता है। और नेक्स्ट आते हैं, देखिए सेकंड हो जाएगा हमारा आर्मेचर। सेकंड हमारा हो जाएगा आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है? देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, कुछ इस तरीके का हमारा होता है आर्मेचर। थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। ये होता है आर्मेचर, देखिए। और यहाँ पर होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ये शाफ्ट हो गया, कम्यूटेटर ये हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर होता है और इसके अंदर क्या करते हैं? आर्मेचर कंडक्टर्स अकोमोडेट करते हैं स्लॉट्स में। तो आर्मेचर का मेन काम है ईएमएफ को डेवलप करना। आर्मेचर वाइंडिंग वही होता है
जहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होता है टू डेवलप ईएमएफ डेवलप होता है हमारा। आर्मेचर वाइंडिंग का मेन यही काम है। तो देखिए कुछ हम कनेक्शन देखेंगे, इस तरीके का कुछ कनेक्शन हम देखेंगे आर्मेचर में, आर्मेचर वाइंडिंग का। अभी देखिए सबसे पहले तो आप इसका मटेरियल देख लीजिए। मटेरियल किसका होता है? आर्मेचर हमेशा सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील मटेरियल, और लेमिनेट किया जाता है। इसको लेमिनेट करने की ज़रूरत है। लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको लेमिनेशन किया जाता है, एडी करंट लॉस। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कभी भी डीसी मशीन में लेमिनेशन वर्ड दिखे तो आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना है कि वो एडी करंट लॉस को कम करता है। क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर देख रहे थे तो देखे थे हम कि एडी करंट लॉस कैसे डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर, वेयर एज हिस्टेरेसिस लॉसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द थिकनेस। तो आप ये इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना होता है, लेमिनेट किया जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। आर्मेचर के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड जो पॉइंट हमारा आएगा वो आर्मेचर वाइंडिंग आएगा, तो नोट करिएगा। ये देखिए ये आर्मेचर है और ये स्लॉट्स है, इसमें आर्मेचर कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कुछ नहीं है, वायर्स जो है वो उसको एकोमोडेट करते हैं। अब इसी में हम पढ़ते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखिए आपको पढ़ना पड़ता है लैप वाइंडिंग और पढ़ना पड़ता है आपको वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे दोनों ही डिफरेंस क्या क्या होता है, वेव कहाँ यूज़ किया जाता है, लैप कहाँ यूज़ करते हैं। अभी के लिए बस आप देख लीजिए आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग मैंने देख लिया, कंडक्टर्स होते हैं जो कि एकोमोडेट होते हैं यहाँ पर स्लॉट्स में। देखिए ये आर्मेचर है, ये कंडक्टर्स हैं। ये हमारा हो जाता है कुछ इस तरीके से। देखिए इसे हम बोलते हैं, देखिए इतने पार्ट को बोला जाता है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आते हैं। ये होता है हमारा एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, इस चीज़ को मैं बोलूँगी सिंगल टर्न, सिंगल टर्न, एक टर्न है ये। अगर मुझे डबल टर्न बनाना रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से कुछ ऐसा अकोमोडेशन, अगर 3 टर्न बोला तो और आप बढ़ाते जाइए। तो ये होता है टर्न, ये होता है एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और यही हमारा होता है कॉइल होता है। देखिए ये हमारा कॉइल है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक बार फिर से। ये हमारा हो गया कॉइल, और एक कॉइल के देखिए ये 2 कॉइल साइड होते हैं, एक कॉइल के 2 कॉइल साइड होते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉइल साइड। देखिए ये कॉइल साइड, कॉइल साइड। तो एक कॉइल के होते हैं 2 कॉइल साइड। एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, कॉइल, टर्न, सब जो है वो टर्मिनोलॉजीज है। ये आपको सिर्फ अपने समझने के लिए है, इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है। सिर्फ आपको आर्मेचर का वाइंडिंग मटेरियल पूछेगा, क्या ज़रूरत होती है, और स्लॉट्स के बारे में कुछ पूछ सकता है। ये हो गया हमारा सेकंड डिस्कशन। अब आते हैं हमारा थर्ड डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिएगा इसको। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से तो ये है हमारा कम्यूटेटर। बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, देखने को मिल सकता है आपको कम्यूटेटर। तो देखिए ये हमारा कम्यूटेटर है, देखिए ये हमारा कम्यूटेटर है इतना। इसको मैं बना देती हूँ, अगर आप एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकली तो आप ऐसे बनाया कर सकते हैं शो। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, देखिए कम्यूटेटर का काम ये होता है कि हमारा जो भी हम लोगों को मिल रहा है करंट, उसको क्या करना है, AC टू DC में ये कन्वर्ट करता है हमारा, AC टू DC। और हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट टू यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट में ये क्या करता है, चेंज करता है। मेन फंक्शन ही आपका यही है कम्यूटेटर का। क्योंकि हमारा क्या होता है, जैसे मैं DC जनरेटर लेती हूँ, मान लीजिए DC जनरेटर मैंने लिया, तो इसमें हमारा EMF क्या होता है, देखिए EMF डेवलप होता है, EMF डेवलप होता है।
ईएमएफ डेवलप जो भी होता है हमारा वो एसी नेचर का होता है। देखिए एसी नेचर का ये होता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है डीसी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर का हम यूज़ करते हैं, जो कि एज अ रेक्टिफायर काम करता है हमारे डीसी जनरेटर में। तो इसको आप क्या कर लीजिए, बॉक्स में फिल करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट मार्क कर लीजिए, बॉक्स में फिल कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, फंक्शन क्या होता है कम्यूटेटर का और जनरेटर डीसी मोटर में क्या यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आप लिखिए डीसी जनरेटर में, सेकेंड आप लिखिए डीसी मोटर में, डीसी मोटर में। तो डीसी जनरेटर में ये यूज़ होता है एज अ रेक्टिफायर, एज अ रेक्टिफायर, और मोटर में यूज़ होता है एज अ इन्वर्टर। तो सिर्फ इतना याद करने से नहीं होगा कि डीसी जनरेटर में ये एज अ रेक्टिफायर यूज़ होता है, एज अ इन्वर्टर यूज़ होता है। ये पॉइंट आप नोट करिए, इसके बाद ये नोट पॉइंट करिए, लिखिएगा। इसके बगल में आपको ये भी लिखना होगा कि रेक्टिफायर क्या होता है और इन्वर्टर क्या होता है। तो देखिए रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो कि AC टू DC में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द ऑल्टरनेटिंग करंट टू द DC करंट। इन्वर्टर क्या होता है, देखिए इन्वर्टर हमारे घरों में लगा होता है, तो इन्वर्टर में हमारी होती है बैटरी, बैटरी से जो हम लेते हैं वो होता है DC, तो DC टू AC ये कन्वर्ट करता है हमारा इन्वर्टर। ये नोट पॉइंट है, इसको बहुत 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 इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। MCQs क्वेश्चन आता है काफ़ी ज़्यादा इससे कम्यूटेटर का। एक लास्ट डिस्कशन होता है कि कम्यूटेटर का किस मटेरियल का बना होता है। तो कम्यूटेटर हमेशा हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, कॉपर वायर नहीं कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हो गया हमारा कम्यूटेटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रश का। तो इतना आप नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट आप इम्पॉर्टेंट है नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रश, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रश। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा ब्रश। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस ब्लैक वाले से शो करके रखा है कि ये ब्रश है, देखिए ये ब्रश है। इससे मैंने कुछ कनेक्शन लिया और टर्मिनल बॉक्स में डाल दिया। देखिए ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आपस में, ये वाला ब्रश कनेक्टेड है और ये वाला ब्रश कनेक्टेड, और चला गया हमारा टर्मिनल बॉक्स में। तो ब्रश का फंक्शन क्या होता है, करंट को कैरी करना, टू कलेक्ट द करंट। कहाँ से कैरी करेगा, फ्रॉम कम्यूटेटर, फ्रॉम कम्यूटेटर, फ्रॉम कम्यूटेटर, यानी कम्यूटेटर से ये कलेक्ट किया करंट को कम्यूटेटर से एंड गिव्स टू दी एक्सटर्नल लोड सर्किट, और एक्सटर्नल लोड सर्किट को ये दे दिया, गिव्स टू द एक्सटर्नल लोड सर्किट। तो यही होता है ब्रश का काम, कलेक्ट करना करंट को और कम्यूटेटर से कलेक्ट करके और एक्सटर्नल लोड सर्किट में ये दे देता है ब्रश। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रश किस चीज़ का बना होता है। तो देखिए ब्रश मटेरियल हमेशा, ब्रश मटेरियल हमेशा बना होता है, देखिए कार्बन का ब्रशेज होता है, आप सुने होंगे कार्बन ब्रशेज, और इलेक्ट्रोग्रेफाइट का भी बना होता है, इलेक्ट्रोग्रेफाइट का भी बना होता है, इलेक्ट्रोग्रेफाइट का भी बना होता है। एज अ इंसुलेटर होता है ये, सेमीकंडक्टर हम बोल सकते हैं। तो कार्बन हम यूज़ करते हैं स्मॉल मशीन के लिए, अगर स्मॉल डीसी मशीन है तो उसमें हम यूज़ करते हैं कार्बन ब्रशेस, और लार्ज डीसी मशीन है तो यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रोग्रेफाइट का मटेरियल होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में कार्बन दिखता है तो आप कार्बन लगाइए, इलेक्ट्रोग्रेफाइट दिखाता है तो इलेक्ट्रोग्रेफाइट लगाइए, लेकिन जनरली मेरे हिसाब से कार्बन आपके ऑप्शन में दिया रहता है, इलेक्ट्रोग्रेफाइट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस मटेरियल का भी बना होता है। ये हो गया हमारा ब्रश के बारे में। ब्रश के देखिए ब्रश ड्रॉप आप देखे होंगे। तो डिसएडवांटेज अगर मैं देखूं, डिसएडवांटेज देखो ब्रश का, तो एक ही डिसएडवांटेज होता है इसका ब्रश ड्रॉप होता है। डिसएडवांटेज है कि ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होगा,
ब्रश वोल्टेज ड्रॉप और जनरली होता है 2 वोल्ट यानी 1 वोल्ट पर ब्रश ड्रॉप। मटेरियल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नोट पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पर। लैप वाइंडिंग में अब आप सोच रहे होंगे लैप वाइंडिंग तो नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में और इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे लैप और वेव का। यहाँ लेकिन आप फिलहाल नोट कर लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर। लैप वाइंडिंग में हमारा जो नंबर ऑफ ब्रशेज रहता है, देखिए कितना ब्रश हम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ ब्रशेज वो होता है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स, P के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेव वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, पहला डाल दीजिए सेकंड डाल दीजिए। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रश इज ऑलवेज, बताइए कितना होता है, नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज 2 ही होता है। जैसा कि हम पैरेलल पाथ देखेंगे 2 होता है, ब्रशेज भी यहाँ पर हमारे होते हैं 2। तो इतना डिटेल डिस्कशन है हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन का। एक पॉइंट और है, बियरिंग से क्वेश्चन आता है, उसका भी आप लिख लीजिए। बॉल बियरिंग हम यूज़ करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और शाफ्ट हमारा बना रहता है माइल्ड स्टील का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बियरिंग हम यूज़ करते हैं बॉल बियरिंग। ओके, ब्रश के बारे में एक छोटा सा चीज़ भूल गई थी, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपके पास स्पेस हो तो। ब्रश हम कार्बन का क्यों यूज़ करते हैं, वाई कार्बन। तो कार्बन का हम ब्रश क्यों यूज़ करते हैं कि क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत बेस्ट होती है ब्रश के लिए, हाई रेजिस्टेंस। सेकंड, इसका सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है हमारी कार्बन की प्रॉपर्टीज। टू रिड्यूस फ्रिक्शन को ये कम करता है, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन क्या है, एक डिसएडवांटेज है, पैरामीटर सही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसी की वजह से हम कार्बन यूज़ करते हैं हमारे डीसी मशीन में। तो उसकी सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी बहुत बेस्ट होती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड ऑल्सो इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसका कुछ एडवांटेज है हमारी कार्बन का और इलेक्ट्रोग्राफाइट का। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम आप ड्रॉ करिए अच्छे से, एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। शाफ्ट जो है हमारा माइल्ड स्टील का जनरली बना होता है, तो देखिए इतना आप ड्रॉ करिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने ट्रिपल स्टार मार्क कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए डायग्राम को, जरूर आपसे अच्छे से बनने वाला है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।